दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल 2026। मिथुन राशि वालों, आपका संपूर्ण राशिफल 2026 का जानेंगे। 2026 में आपकी शिक्षा की स्थिति, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति, आपके करियर और व्यापार की स्थिति और भी आपके जीवन में क्या कुछ होगा, 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, ये पूरी जानकारी विस्तार से सुनाएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल आप चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं, क्योंकि ये वार्षिक राशिफल है। और अगर आपको दोनों राशि में से कोई भी राशि पता नहीं है, लग्न या चंद्र राशि, तब आप नाम राशि से देखिएगा, क्योंकि नाम राशि फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है। लेकिन ग्रहों का आकलन, ग्रहों का अध्ययन और ग्रहों का विश्लेषण आपके लिए सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार ही किया जा रहा है। मैं आपको अभी आपके राशि के अनुसार बता रहा हूं आपके लिए 2026 कैसा जाएगा। आगे मैं मूलांक के अनुसार भी लेकर आऊंगा कि 2026 आपके लिए कैसा जाएगा। लेकिन अभी हम जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात शिक्षा से शुरू करेंगे और बारी बारी से एक एक चीज पर विस्तार से बात करेंगे। ग्रहों के जो परिवर्तन हैं उनके आधार पर जो भी मेरा अध्ययन और अनुभव बोल रहा है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि शिक्षा में इस वर्ष में आप बहुत बेहतर करने वाले। आपका जो माइंड डिस्टर्ब था, मन कंफ्यूज था, लगातार राहु ने आपका मन भ्रमित कर दिया था, पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं एक माइंड डिस्टर्ब तो था आपका। और ये आप भी जानते हैं कि 2025 में ऐसी चीजें आपके साथ में हुई हैं जिससे आपका पढ़ाई से मन थोड़ा हट गया था या पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। पर ये जो समय है 2026 का, ये थोड़ा बदलाव लेकर आएगा। बदलाव मई जून के बाद में होगा, यानी कि कह सकते हैं जो अगली आपकी क्लास है, अगला जो पड़ाव है, क्योंकि मई जून के बाद में ही दूसरा क्लास में एडमिशन होता है या दूसरा स्टेप शुरू होता है आपकी पढ़ाई को लेकर के ज्यादातर, तो वहां पर बहुत ज्यादा आपके लिए स्थितियां अच्छी ही हो जाएंगी। और उससे पहले उन लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल होने वाला है जिनकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। उनके लिए उससे पहले ही फरवरी में ही समय अनुकूल हो जाएगा और अनुकूल होने की वजह से पढ़ाई में मन आपका लगने लगेगा और किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे और आप वो एग्जाम देंगे, उसके बेहतरीन नंबर से, बेहतरीन रिजल्ट से आप जॉब भी प्राप्त करेंगे। कौन कौन सी जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए बेहतर योग हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहीं पर एक चीज जो बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं या पीएचडी के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर पीएचडी करने विदेश जाना चाहते हैं, ऐसे चीजों में बृहस्पति और राहु दोनों ही आपके रास्ते प्रशस्त करेंगे, जिससे आप अपनी उच्च शिक्षा में जून के बाद में कदम रख पाएंगे और आप उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ पाएंगे। आप अपनी पीएचडी सकुशल पूरी कर पाएंगे और पीएचडी में कुछ बेहतरीन आप कहीं ना कहीं स्थितियों को प्राप्त करेंगे। तो ये आपके शिक्षा और उच्च शिक्षा का हाल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि अगर हेल्थ सही है तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मिथुन राशि वो राशि है, मिथुन राशि के लोग कर्मठ होते हैं, यानी कि वो किस्मत से ज्यादा ना कर्म पर यकीन करते हैं, वो मेहनती होते हैं। मिथुन राशि के लोगों को जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है, इन्हें कुछ भी ऐसे नहीं मिलता कि बैठे बिठाए मिल जाए, उन्हें मेहनत करनी ही पड़ती है। बस इतना समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी ही मेहनत में निकलती है। इसलिए मेहनत के लिए तो मैं जरूर कहूंगा कि मिथुन राशि बहुत बहुत ज्यादा श्रेष्ठ राशि है कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती है। तो आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
जो आपके हाथ में नहीं है। स्वास्थ्य जो है किस्मत से ही अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य जो है अकारण थोड़ा सा पानी चेंज हुआ, कुछ हुआ, उससे भी खराब होने लगता है। और कईयों को तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा छोटी सी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो जो यहाँ पर मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य की, हेल्थ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, उसमें जनवरी फरवरी थोड़ा सा खराब दिखाई पड़ रहा है। जनवरी फरवरी हो सकता है कि पेट से संबंधित दिक्कत या फिर मौसम से संबंधित कोई बीमारी इत्यादि परेशान करे, बुखार इत्यादि आ जाए, फीवर इत्यादि आपको हो जाए, उस तरह की दिक्कतें होंगी। पर मार्च से स्थितियां बहुत बेहतर होती चली जाएंगी और आप ये मान के चलिए कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी का हल 2026 आपको दे जाएगा। अगर आप कोई गंभीर रोग, कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे और उसका इलाज करवा रहे थे, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो, लेकिन उसमें भी अगर ब्लड से संबंधित वो बीमारी है, वैसे अधिकतर बीमारियां ब्लड से संबंधित ही होती हैं, लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित या ब्लड इंफेक्शन से संबंधित कोई बीमारी, कोई दिक्कत थी आपको, तो वो पूरी तरह से आपको उसमें लाभ मिलेगा और मार्च के बाद में वो बीमारी दूर दूर तक आपके शरीर में दिखाई नहीं देगी 2026 में। और यहां पर आपके हम विशेष रूप से आगे जो बात करने वाले हैं वो कोर्ट कचहरी, शत्रु, मुकदमेबाजी की बात करने वाले हैं। तो उसमें मैं ये देख रहा हूं कि आप 2026 में मिथुन राशि वालों शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने वाले हैं। आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं आपका पीछा छोड़ेंगे या फिर आपसे हार मान लेंगे। और यह समय आएगा लगभग सितंबर के बाद में। सितंबर के बाद में ही ये बेस्ट, बेहतर समय आने वाला है, जिससे आपके शत्रु आपसे हार मान जाएंगे, कोर्ट कचहरी में कोई आप केस जीत जाएंगे। उस तरह की चीजें आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगी। लेकिन क्योंकि सितंबर से टाइम बेहतर हो रहा है, उससे पहले जनवरी फरवरी में मुझे ऐसा लगता है, या मार्च में भी, कि थोड़ी दिक्कतें आपको होंगी। ऑफिस में षड्यंत्र, गुप्त शत्रुओं की समस्या इत्यादि आपको परेशान करेगी और आपके बॉस आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। बहुत ज्यादा ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, काम का प्रेशर बनाया जाएगा, उससे संबंधित आपको समस्याएं आएंगी और आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं ऑफिस में, केवल और केवल इस वजह से क्योंकि सामने वाला आपको दबाना चाह रहा है, आपको हर तरीके से वो कमजोर समझ रहा है और आपके ऊपर शासन करना चाहता है। हालांकि ऑफिस में शासन तो बॉस करता ही है, लेकिन गलत तरीके से अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करके, गलत तरीके से बहुत सारी मनमानी करना, ये आप पहली बार देखेंगे अपने करियर में, अपनी लाइफ में, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो इस चीज में आपकी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी जीत होगी। वो व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा होगा वही नौकरी से निकल जाएगा, या फिर आपको उस चीज से छुटकारा मिलेगा, एक अच्छी जगह पर आप फिर से दूसरी जगह पर जॉब प्राप्त करेंगे। उस तरह की स्थितियां बनेंगी। लेकिन शत्रु विवाद की स्थितियां यहां पर फैमिली में जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है और फैमिली का कलेश भी धीरे धीरे समाप्त होगा। लेकिन फैमिली का कलेश आपका पूरी तरह से छूटने वाला नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फैमिली का कलेश, वाद विवाद, जो पैतृक हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर जो झगड़े हैं, वो कहीं ना कहीं चलते रहेंगे। कभी ज्यादा, कभी कम होंगे, लेकिन साल के अंत में कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। तो यह स्थिति है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके आय और व्यय की और आपके कर्ज की। देखिए, षष्ठम भाव आपके रोग, रिपु, ऋण का भाव है। जब षष्ठम में कर्ज का विचार होता है, लोन का विचार होता है, लोन्स का विचार होता है, तो कर्जों में क्या चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होती है? जो कर्ज होता है उसके पीछे दो वजह होती हैं। एक, आपकी या तो इनकम कम हो रही है या खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए कर्ज हो रहा है। और दूसरे कर्ज की प्रक्रिया यह है कि अगर आपकी बहुत इनकम ज्यादा है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे। तो उस तरह से कर्ज के लेकर के ज्योतिषीय दृष्टि क्या है और 2026 में कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर किसी को कर्ज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और कर्ज लेना भी पड़ सकता है या नहीं, यह चीज अगर हमें देखनी है तो यह देखनी पड़ेगी कि इनकम, आय की स्थिति कैसी रहेगी
और व्यय हमारे खर्चे किस जगह पर किस तरीके से होंगे। तो ये जो मैंने देखा है शुक्र की, मंगल की और विशेष रूप से गुरु की स्थिति, ये दिखा रही है कि आपको एक चीज जो विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यहां पर एक तो साल के लास्ट में नवंबर और दिसंबर में, दूसरा आपको यहां पर 11 मई से लेकर के 21 जून के बीच में, या फिर मैं ये कहूंगा 11 मई से लेकर के आप 2 अगस्त मान लीजिए, 11 मई से 2 अगस्त और नवंबर और दिसंबर, ये टाइम ऐसा रहेगा 2026 का जब आपको कर्ज लेना पड़ सकता है या फिर लोग आपसे कर्ज मांगने आएंगे। आप अगर कर्ज लेंगे तो ये कर्ज बुरा नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट और आपके बिजनेस व्यापार के लिए कर्ज मुझे दिखाई पड़ रहा है, आपके शौक और श्रृंगार के लिए नहीं, बल्कि अपने बिजनेस व्यापार के लिए या फाइनेंस को बेहतर बनाए रखने के लिए ये कर्ज होगा। हो सकता है ये कर्ज गाड़ी के लिए, मकान इत्यादि के लिए हो, तो ये कोई बुरा नहीं है। पर इसी समय के दौरान आपको भूल से भी कर्ज किसी को देना नहीं है। पैसा किसी को दिया तो उस व्यक्ति से दुश्मनी हो जाएगी या फिर वो पैसा मिलेगा ही नहीं। और जो मुझे दिखाई पड़ रहा है उसमें इसी समय के दौरान मैं आपको कुछ और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, लेकिन इसमें 2 अप्रैल से 21 जून ये जो टाइम है, ये टाइम ये भी दिखाता है कि खर्चे भी बहुत होंगे और कमाई भी बहुत होगी। और इस समय के दौरान आप बहुत सारे निवेश करने वाले हैं बिजनेस में, ये भी समय दिखाता है। इनकम बराबर रहेगी, मुझे लगता है इनकम में कोई कमी नहीं आएगी, आय आपकी बढ़ती ही नजर आएगी और घटेगी नहीं कभी। यह चीज निश्चित है कि आपको फाइनेंशियल लॉस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। ये समझ लो कि अगर आप लाखों कमाते हैं, 100-200 आपके फिजूल खर्च या बर्बाद हो जाएं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मली किसी को नहीं पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियली तरीके से, फाइनेंस के तरीके से ये पूरा साल 2026 आपके लिए बेस्ट है, बहुत बेहतर है। और अब हम बात करेंगे आपके करियर और जॉब की, फिर उसके बाद में व्यापार की बात करेंगे, विदेश यात्रा और भी बहुत सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन इसमें मिथुन राशि वालों, ये बात मुझे स्पष्ट दिखाई देती है कि मिथुन राशि को 2026 में बहुत बहुत बेहतरीन जॉब मिलने वाली है और करियर उनका बहुत ज्यादा ब्राइट है। करियर में बहुत ज्यादा स्थितियां बहुत बेहतर हैं, क्योंकि शनिदेव की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिससे आपका करियर चमकेगा। टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ठीक है, वित्त मंत्रालय हो गया, क्योंकि यहां पर शुक्र के ऊपर भी शनि की बड़ी मेहरबानी रहेगी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आपको अधिक मात्रा में ये राजयोग 19 अप्रैल से 14 मई के बीच में बहुत बड़ा धन लाभ कराएंगे। 1 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में भी बहुत बड़ा धन लाभ का योग है। कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है आपका, करियर को लेकर के, आपके जॉब को लेकर के बहुत बड़ा कोई सपना आपका पूरा हो सकता है। कोई ड्रीम जॉब आपको मिल सकती है या ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है इस समय के दौरान, जो राजयोग हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। और आप एक चीज मुझे और यहां पर दिखाई पड़ रही है कि अगर आप रेलवे इत्यादि में जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में आपने तैयारी की है, उसमें आपने एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट विशेष रूप से मैं बोल रहा हूं कि 16 जनवरी से 23 फरवरी और 2 अप्रैल से 21 जून के बीच में अगर आता है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी एग्जाम, एनडीए या फिर एसएससी एग्जाम इत्यादि कोई भी आपने दिया है, तीनों सेनाओं में कोई भी अधिकारी पद के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी बनने के लिए आपने कोई भी एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट आना है, और वो रिजल्ट आपका अगर 1 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में आ जाता है, 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में आ जाता है, 11 मई से 18 अक्टूबर के बीच में भी, ऐसे ऐसे योग हैं
जिसमें मैं ज्यादातर जो टाइम देख रहा हूं एक बेस्ट टाइम आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके एग्जाम के रिजल्ट लगभग इसी के दौरान कुछ कुछ आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और चाहे वो एक फर्स्ट स्टेप वाले एग्जाम हो, एग्जाम के रिजल्ट हो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो सफलतादायक रिजल्ट आने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है। इस तरह की स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं। और मैंने यहां पर बहुत सारी चीजों में विशेष अध्ययन किया है, विशेष यहां पर कैलकुलेशन की है आपके लिए। तो आप बारी बारी से बहुत सारी चीजें जान रहे हैं। यहां पर हम विदेश से संबंधित चीजों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले व्यापार की बात करते हैं कि आपकी व्यापारिक स्थितियां कैसी रहेंगी। देखिए, अगर आपका व्यापार जो है वो किसी भी प्रकार से यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित, मेडिकल से संबंधित आपका कोई भी बिजनेस व्यापार है, उसमें ये पूरा साल आपके लिए मालामाल करने वाला रहेगा। उसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट का डिजिटल पे कोई व्यापार है, या फिर किसी भी प्रकार से आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं आप, इससे संबंधित कोई आपका काम है, तो आपको बहुत अधिक मात्रा में लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा और आप मालामाल होंगे। मुझे यहां पर आपके लिए लगातार बहुत सारा टाइम बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट पीरियड रहेगा आपका 1 अगस्त से 18 अक्टूबर के बीच का। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा इन बिजनेस के लिए, इन व्यापार के लिए। अगर आप वकील हैं, वैसे ये बिजनेस व्यापार में भी आता है और प्रोफेशन में आता है, तो सेल्फ एम्प्लॉय मान लो, वकील हैं, तो वहां पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत काम मिलने वाला है। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अब कुछ कुछ टाइम मुझे लगता है आपके व्यापार के लिए बहुत डाउन और थोड़ा सा आपके टेंशन और तनाव को बढ़ा सकता है। वो टाइम भी आपको बता देता हूं। यहां पर वो टाइम अधिक मात्रा में जो आपके कुछ बिजनेस व्यापार हैं उनके लिए है। मैं हर चीज के लिए तो नहीं बोलूंगा, जैसे आईटी सेक्टर हो गया और टेक कंपनी भी हो गई किसी भी प्रकार से, और खाद्य या पेय पदार्थों से संबंधित कोई बिजनेस हो गया, खाद्य पदार्थों से संबंधित या पेय पदार्थों से संबंधित कोई बिजनेस हो गया, तो उसमें मुझे ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं कि आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक समय रहेगा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में। ये थोड़ा सा टाइम आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। और मैं क्या देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से आपका अगर बिजनेस वाणिज्य, बैंकिंग या बीमा या निवेश से संबंधित है, अगर आपका जो उद्योग है वो मोबाइल नेटवर्किंग या इंटरनेट सेवाएं या डिजिटल संचार से संबंधित है, तो फिर आपके लिए बेस्ट टाइम भी रहेगा 19 अगस्त से 14 मई के बीच में, जिसमें आपको बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। और 19 अप्रैल से 14 मई के बीच में विदेश से भी बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। तो जो लोग यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई अपना संस्थान चलाते हैं, मीडिया, पत्रकार इत्यादि संबंधित कोई भी काम आपका है, तो उसमें भी बृहस्पति और शनि आपको बहुत मालामाल करेंगे। और वैसे तो पूरे साल में ही आप बहुत धन कमाएंगे, लेकिन 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आप बहुत ज्यादा मालामाल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय मुझे यह भी लगता है कि अधिक मात्रा में आईपीएस, आईएएस या फिर किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी रैंक पे आप हैं, वहां पर 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपका प्रमोशन हो सकता है। उस तरह के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं आपके लिए मिथुन राशि वालों। यहां पर हम एक विशेष चीज के बारे में बात करते हैं कि विवाह योग, आपके विवाह योग की स्थिति कैसी रहेगी। 2 जून तक लगातार विवाह के योग बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में 31 अक्टूबर से बन जाएंगे। तो इस साल विवाह के प्रबल योग हैं और आपका विवाह होकर के ही रहेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं स्थितियां हैं। अप्रैल मई में आपकी सरकारी नौकरी लगने के और भी ज्यादा प्रबल योग बन जाते हैं। उस तरह की स्थितियां मुझे दिखाई दे रही हैं। अब अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, या शादीशुदा एक्स आपका वापस आ सकता है, माफी मांगकर आपके साथ में रहना चाहेगा।
मतलब आप ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ में आपका एक्स पार्टनर जरूर आएगा, चाहे भले ही वो शादीशुदा भी हो चुका हो, यानी मैरिड भी हो चुका हो तब। और साल 2026 में आपके जीवन की बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, और ये समय उपलब्धियों का, और लोग कहेंगे कि फलाने के लड़के ने, फलाने की लड़की ने तो वाकई में कारनामा कर दिया है, मतलब गुड वे में बहुत कुछ बेहतरीन कर दिया है, कि फलाने ने तो नाम रोशन कर दिया है। इस तरह की चीजें आपके बारे में बोली जाएंगी, यानी कि बड़ा उपलब्धि वाला टाइम आपको ये 2026 दिखाएगा। और ये जो टाइम रहेगा वो टाइम आप सुनते जाइए। ये टाइम है 17 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच का, जिसमें आप कुछ बहुत बहुत बेहतर प्राप्त करने वाले हैं, जिससे आपकी लाइफ में उपलब्धियां ही उपलब्धियां होने वाली हैं। एक चीज और है कि यहां पर लगातार स्थितियां 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में मकान या वाहन परचेस करने की बन रही है। तो आप मकान या वाहन लेंगे तो वहां पे भी दुनिया आपको देखेगी कि यार कितना अच्छा, मतलब कितनी अच्छी कार ली है, एकदम बहुत महंगी कार ली है, उस चीज को लेकर के लोग आपकी चर्चा करेंगे। उस तरह की चीजें भी होंगी। और बहुत बेहतरीन मकान बनाया, क्या मकान बनाया, इस तरह की तारीफ करेंगे लोग। तो वो जलवा भी आपका 2026 आपको दिखाएगा। बहुत कुछ अच्छा है। और इसी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत लोग जो बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित या किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो पूछते हैं कि सर हमारा बेस्ट पीरियड 2026 में बेस्ट पीरियड कुंडली के अनुसार क्या रहेगा। तो कुंडली के अनुसार तो आप जानेंगे जब आप हमसे पर्सनली कंसल्ट करेंगे कि इस बिजनेस के लिए आपके बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा धन कमाने वाला एक बेस्ट गोल्डन पीरियड पूरे साल में लोग पूछते हैं। कईयों की कुंडली में 9 9 10 10 महीने या पूरा साल ही बहुत बेहतर बन जाता है, और कईयों की कुंडली में बहुत बुरा बन जाता है। पर मैं इतना कह सकता हूं कि इस इंडस्ट्री में अगर आपका काम बिजनेस है तो कुंडली में कितना भी खराब हो या कितना भी अच्छा हो, पर जो मैं टाइम बोल रहा हूं उस दौरान में आपकी लाइफ में जरूर अच्छा होगा। बहुत सारी गाड़ियां बेचेंगे, चाहे आप सेकेंड हैंड कार डीलर हो या फिर फर्स्ट हैंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग या फिर डीलरशिप में काम करते हो या डीलरशिप आपकी चलती हो। तो ये समय है विशेष रूप से 2 मई से लेकर के 11 मई के बीच का, ये बहुत बेस्ट टाइम रहेगा। उसके बाद में दूसरा बेस्ट टाइम 2 अगस्त से 18 सितंबर का होगा। इसमें आपके साथ में अच्छा जरूर होगा, कुंडली चाहे कितना भी खराब कहती रहे। ये चीज मेरी नोट कर लीजिएगा। अब कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, लेकिन मैं बहुत सारे नोट्स बना करके, बहुत कैलकुलेशन करके, ये जो वीडियो आप 20 मिनट 25 मिनट की देख रहे हैं, इसके पीछे मेहनत जो है वो 10 दिन की है। 10 दिन एक वीडियो के लिए तैयारी की है मैंने, जिससे मैं वो सटीकता आपको दे पाऊं कि साल 2026 के बाद में जब 27 में आप ये वीडियो देखें या साल के लास्ट में देखें तो कहें कि वाकई में एक बहुत बेहतरीन ज्योतिषी का वीडियो देखा है। कोई है यूट्यूब पे जो मेहनत करता है वीडियो बनाने के लिए, और एक उसकी जो नॉलेज है उसकी आप मतलब उस तरह से आप मेरे लिए सोचेंगे, और ये सोचना आपको पड़ेगा। इसी के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं हर साल, मैं 5-6 सालों से वीडियो बना रहा हूं, हर साल देखता हूं जब साल खत्म हो जाता है तब मेरे पास में लोग कमेंट करते हैं, और ऐसे हजारों कमेंट आप जाकर के न्यूएस्ट कमेंट करके वीडियो देखेंगे जाकर के तो आपको मिल जाएगी। 2024 के वीडियो देखे, 2025 के देखिए, उसमें मिल जाएगी वीडियो कि मैं ये वीडियो अब देख रही हूं, अब देख रहा हूं, और ये एकदम से सटीक हुआ है। तो इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूं। बाकी अपने मुंह मिट्ठू क्या बनना, बाकी आप लोग खुद ही करते हैं जो तारीफ करते हैं, पर ये उन लोगों को बताना पड़ता है जो इस हिसाब से चीजों को जज करते हैं कि सामने वाले और भी लोग हैं ना, अब वो लोगों के अंदर इतना सारी चीजें भर दिए हैं कि जब कोई नया व्यक्ति देखता है तो वो थोड़ा बिलीव कर नहीं पाता है। ये सच्चाई है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं। कोई फिर अपनी भविष्यवाणी करके किसी भी चीज पे, बिग बॉस पे कर देता है, किसी चीज पे कर देता है, फिर वो फेक हो जाती है। उस तरह से लोग देखते हैं। जब
कुंडली ही नहीं है सामने वाले की, तो हम उसको लेकर क्या ही भविष्यवाणी करेंगे। बिग बॉस में जाने वाले सभी कंटेस्टेंट तुम्हारे पास में क्या डेट ऑफ बर्थ देखे गए हैं। अब मुझे एक मिली थी तान्या मित्तल की, तो मैंने उसको लेकर के कुछ चीजें बोली, लेकिन मैंने कुछ भविष्यवाणी नहीं की उस चीज को लेकर, क्योंकि मुझे फिर भी उनके किसी जानने वाले ने दी थी। जरूरी नहीं था कि वो सही हो, जानने वाले ने दी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा काफी हद तक वो चीजें, तब मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। और मैं इस चीज को इसलिए भी बोल रहा हूं कि कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कुछ लोग अपना फेक एक्सीडेंट दिखाते हैं कि गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो फेक फोटो डालते हैं, टैक्सी की फोटो डाल के 2000 मतलब 3-4 साल पुरानी फोटो डाल के, और वो जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो वो लोग समझ रहे हैं कि दुनिया बहुत अलग तरह से चल रही है, यहाँ पे फ्रॉडगिरी बहुत है, इसलिए लोगों को थोड़ा मुझे बोलना पड़ता है। बाकी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और कुछ चीजें मैं बता देता हूं। मई में कोई महिला आपको बदनाम कर सकती है, अगर आप पुरुष हैं तो सावधान हो जाइए। 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में शनि मंगल की युति होगी, और ये दशम भाव में होगी, तो बहुत ज्यादा विद्रोह होगा। तो विद्रोह मतलब आपके कुछ अपने ही आपके खिलाफ हो जाएं, आपके ऑफिस में आपके खिलाफ विद्रोह होने लगे, कोई आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और राजनीति में अगर आप हैं तो और भी ज्यादा उथल पुथल राजनीति के करियर में आपके साथ में हो सकती है। राजनेता है तो शनि मंगल की युति से आपको थोड़ा बचना भी चाहिए। अगर इस बीच में किसी भी प्रकार से आप सावधान रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो किसी न किसी तरह की दिक्कत में पड़ सकते हैं। 2 अप्रैल से 11 मई। तो ये सब आपको मैंने बताया। यह था आपका संपूर्ण राशिफल मिथुन राशि वालों 2026 का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।